हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मथुरा की ओर श्री कृष्ण। अक्रूर भगवान समझकर आए थे मथुरा से श्री कृष्ण को लेने। अगर साधारण मानवी समझा होता तो ये अक्रूर कभी नहीं आते। कंस वध कर देगा श्री कृष्ण का, यह बात स्पष्ट कही है कंस ने। अक्रूर सोच रहे हैं। रथ दौड़ रहा है मथुरा की ओर। वृंदावन छूट रहा है पीछे। अभी भी पीछे मुड़े हुए हैं श्री कृष्ण। अपने वृंदावन को छूटते हुए देख रहे हैं। पक्षियों को देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं। गोपियाँ रोती हुई होंगी, मेरी मैया मूर्छित हो गई होगी। वह कुछ खाएगी या गोपियाँ कहीं यमुना में कूद गई तो। बरस रहे हैं श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधार, पीताम्बरी से पोंछ रहे हैं बराबर। अक्रूर मुड़ मुड़ कर देखते हैं पीछे, और ऐसे देखते हैं तो श्री कृष्ण को भान होता है मेरे अश्रुओं को काका देख रहे हैं। तब पीताम्बरी से पूछते हैं, क्या ये भगवान नारायण है? अक्रूर के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। अगर हैं तो रोते क्यों हैं? भगवान भी भला रोता है क्या? और जो रोए वह भगवान ही क्या? पर अक्रूर इतना नहीं समझ पा रहे कि प्रेम तत्व है ही इतना महान कि भगवान को भी रुला दे। अपनी माँ के लिए रोते हैं ये तो अपनी प्रेयसी के लिए रोते हैं, ये कैसे भगवान है? अक्रूर के मन में संदेह का बीज पड़ चुका है। अक्रूर, कहीं तुम ब्रजराज के सामान्य सूत को ले जाकर कंस के सामने खड़ा तो नहीं कर रहे? और इन बालकों को अगर कंस ने मार दिया तो बाल हत्या का पाप मेरे सर पड़ेगा। ओह! अक्रूर अपने माथे में आए पसीने को पोंछते हैं। काका, आपको गर्मी लग रही है? पीछे से श्री कृष्ण ने अक्रूर से पूछ लिया था। नहीं, अक्रूर रथ चलाते रहे। काका सुनो ना काका, मुझे भूख लग रही है। अक्रूर ने जब श्री कृष्ण से यह बात कही तब अक्रूर ने रथ की लगाम खींच दी। रथ वहीं रुक गया। क्या तुम्हें भूख लग रही है? अक्रूर ने फिर स्पष्ट पूछा। हाँ, श्री कृष्ण ने सिर हाँ में हिलाया। अक्रूर को हंसी आई। इतना माखन खिलाया तो था इनकी मैया ने, फिर इतनी जल्दी इससे भूख लग गई। मुझे मेरी मैया भी याद आ रही है, मेरी गोपियाँ भी। श्री कृष्ण के मुख से यह सब सुनकर अक्रूर का सर चकराने लगा। यह क्या हुआ? यह कोई भगवान नारायण नहीं है, यह सामान्य मानवी बालक है। अरे मथुरा में तो हो सकता है इसे कोई खाने ना दे, क्योंकि कंस का शत्रु है ये। ओह, यह बालक तो मर जाएगा, और अक्रूर तेरे ऊपर इसकी हत्या करने का पाप। अक्रूर के माथे से फागुन के महीने में भी पसीने निकल रहे थे। काका, भूख लगी है, श्री कृष्ण ने फिर कहा। चाहे कंस मुझे मार दे, परवाह नहीं, पर मैं इन बालकों को मरने नहीं दूंगा। कंस के हाथों कैसे सौंप दूं किसी के बालकों को? अक्रूर ने निश्चय कर लिया था कि यहीं से लौटा ले जाऊंगा रथ को, और यशोदा और गोपियों को कह दूंगा कि ले जा रहा तुम्हारे प्रिय को, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा सोचते हुए अक्रूर रथ से नीचे उतरे। सामने यमुना बह रही थी। कृष्ण, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर अक्रूर यमुना में गए। गर्मी हो रही थी अति तनाव के कारण अक्रूर को। ठीक है काका। रथ में बैठे श्री कृष्ण अक्रूर को बोले और पीछे मुड़कर अपने वृंदावन को देखने लगे। अक्रूर यमुना में गए और डुबकी लगाई। अत्यधिक सोचने के कारण उन्हें गर्मी हो रही थी, और जैसे ही डुबकी लगाई, ये क्या, चौंक गए अक्रूर स्नान करते हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यमुना के जल में अक्रूर को दिखाई दे रहे थे। ये कृष्ण? पर अक्रूर ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर नमन करने लगे थे। तब जब उसी द्विभुज वाले श्री कृष्ण ने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया था। ओह मेरे नारायण भगवान! गदगद कंठ हो गया क्रूर का। दोनों हाथ जुड़े हुए थे, पर
अक्रूर कुछ सोचकर जल से ऊपर आए। रथ में जब देखा तो चकित। जो झांकी जल में श्री कृष्ण की थी वही रथ में भी विराजमान है। अब अक्रूर समझ गए और उन्होंने बड़े प्रेम से श्रद्धा से स्तुति भी की भगवान नारायण की। निश्चिंत हो गए अक्रूर। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। लौट कर आए तो रथ में श्री कृष्ण बैठे हैं। अक्रूर मुस्कुराए, काका क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ देख लिया क्या? अक्रूर ने वंदन करते हुए कहा, मुझे बहुत पहले ही देख लेना था जो आज देखा। यह कहते हुए रथ की लगाम खींच दी अक्रूर ने और रथ मथुरा की ओर। नंद बाबा, बलभद्र, अन्य ग्वाल बाल सब आगे चल गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।